अब ईक्षतेर ना शब्दम, ईक्षतेर ना शब्दम, ईक्षते है न अशब्द, 3 पद है। प्रधान जो मूल कारण नहीं है। क्यों कहते हैं अशब्द? क्योंकि कहीं भी वेदों में प्रधान की चर्चा नहीं है, श्रुति अप्रतिपादित होने के कारण से प्रधान जगत का कारण नहीं। तो क्या है? तो श्रुति अप्रत आपने कैसे निर्णय ले लिया? हेतु देते हैं ईक्षत है। तदेक्षत इत्यादि श्रुतियों में जगत का कारणत्वेन ईक्षण कार्य कहा गया है। जगत का कारण ईक्षण विशिष्ट कर्ता को ही कहा गया। या ईक्षण के लिए ईक्ष धातु नहीं लेना, केवल जहां ईक्ष धातु आया है। एकोम बहुश्याम प्रजाएय, ये भी एक इच्छा का द्योतक है। इसलिए ईक्ष तात्पर्य ईक्ष धात्वर्थ से तात्पर्य संकल्प, संकल्प पूर्वक कार्य। बिना संकल्प का कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। और संकल्प करना ये जो धर्म है, ये तो चेतन का ही धर्म है, जड़ का नहीं हो सकता। और एतादृश संकल्प रूपी कर्म को ईक्षत इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों के द्वारा यदि आप धातु निर्देश लेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए जैमिनी सूत्र को भी दृष्टांत देंगे। जैसे वो यजते है बोलते एक सूत्र में, वहां यज धातु नहीं है। यदि यज धातु लेंगे फिर ज्योति उसका गड़बड़ा जाएगा, उस उन कर्मों में वो लागू नहीं होगा नियम। इसलिए यज केवल धात्वर से तात्पर्य है देवतोद्देश्य द्रव्य आदि का परित्याग। वह होम में भी है, वो दान में भी है, वो याग में भी है, सभी में है। चाहे जति बोलो, चाहे ददाती बोलो, चाहे जोहती बोलो। उसे यहां पर भी चाहे इच्छति बोलो, चाहे मंतव्य कहो, चाहे कुछ भी शब्द इस तरह का प्रयोग, अभिध्यायी शब्द प्रयोग किया, ऐसा अभिध्यान किया, लोक कान सृजाई थी, ये सब पर्यायवाची शब्द मानी जाएगी। इसलिए यहाँ इच्छते जो सूत्र में जो है, ये यहाँ पे इच्छित धातु निर्देश करके धातु निर्देश पर नहीं ग्रहण करना। व्याकरण तो ये कहेगा इच्छित धातु निर्देश है ना वार्तिक। या ईक्षति में क्या है? तिप प्रत्यय दिख रहा है, ति वो तिप नहीं है, वो वाला तिप नहीं, तिप्त था, वो वाला तिप नहीं है। ये इच्छित धातु निर्देश का ती है, वो वार्तिक है। धातु को निर्देश करने के लिए ती प्रत्यय होता है। और व्याकरण शास्त्र में क्या है? समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, एक परिभाषा सूत्र है। जिस धातु का स्वरूप आपने बोल कर वही स्वरूप से कार्य होगा। जैसे अग्नि ढक, एक सूत्र आया है ना, अग्नि से ढक प्रत्यय होता है। आगे आग लगाओगे, कपड़े की आग लगा दो, वहां ढक प्रत्यय करोगे है? वहां तो अग्नि शब्द से होता है, अ ग न ई, ये जो अग्नि है इस शब्द से ढक प्रत्यय होता है। नति अग्नि शब्द का अर्थ क्या है? धक धक जलता हुआ आग, उससे ढक प्रत्यय नहीं होता। इसलिए व्याकरण शास्त्र में क्या है? जहां तिप प्रत्यय से धातु से ती प्रत्यय होता है, वो कहते हो धातु का निर्देश करता है, धातु अर्थ का नहीं। लेकिन ठीक विपरीत यहां पर है। वो तो व्याकरण शास्त्र में पहले ही ऐसा है, अन्य शास्त्रों में धातु का निर्देश नहीं, धातु अर्थ का ही निर्देश होता है। अर्थ का निर्देश प्राधान्यता है, स्वरूप निर्देश प्रधान नहीं है। इसे ठीक नवेति भाषा में सूत्र आपने पढ़ा होगा, नवेति भाषा न वा इति। वो इति क्या है? जैसा लोक में होता है लोक के विपरीत करेगा। लोक में गौरित्याह में हम स्वरूप लेते हैं, अर्थ को नहीं लेते हैं। व्याकरण में इति जहां आया वह अर्थ को लिया जाएगा, स्वरूप को नहीं लेते। न और वा इन शब्दों की विभाषा संज्ञा नहीं है। इन शब्दों की विभाषा संज्ञा करोगे तो वो सब सूत्र खराब हो जाएगा आपका। जहां जब विभाषा शब्द यही अर्थ निकलेगा, जैसे विभाषा क्री धातु के युग में न और वा आदेश करो अर्थ निकलेगा कि विभाषा वर्तमान है। जैसे अधिक गुण है ना, आपने कहा गुण करो, अर्थ क्या करोगे? अ ए ओ कोई ना कोई आदेश करोगे। इसे जहां जब विभाषा शब्द आएगा सूत्र में यही अर्थ करेगा, न और वा आदेश करो। इसलिए व्याकरण में केवल लोक के विरुद्ध है। लोक में अर्थ प्रधान है, स्वरूप गौण है लोक में। और शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में ठीक विपरीत है, स्वरूप प्रधान है, अर्थ गौण है।
लेकिन ये भी शास्त्र है, लेकिन व्याकरण शास्त्र नहीं है। इसलिए यहां पर क्या हुआ, अर्थ प्रधान हम मानेंगे, स्वरूप प्रधान नहीं। इसलिए ईक्ष धातु जिन उपनिषदों में है, उन्हीं वाक्यों, जिन वाक्यों में उन्हीं वाक्यों से जगत कारण परमात्मा सिद्ध होता है, अर्थ करना नहीं। ईक्ष धात्वर्थ जो संकल्प, तदबोधक शब्द विशिष्ट जितने भी वेदांत वाक्य हैं, वो सभी वेदांत वाक्य ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करता है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ करना चाहिए। देखिए विस्तार से भाष्य में जाएंगे। न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारण शक्य वेदांतेषु आश्रयितुम। नौ को पहले ले लिया सीधे। सांख्य परिकल्पित जो अचेतन है, प्रधान है, उसको जगत कारण करके कल्पना करना इन वेदांत वाक्यों में बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? अशब्दम ही तत्व, क्योंकि वह प्रधान जो तत्व है अशब्द अर्थात श्रुति अप्रतिपादित है। शब्द में या श्रुति प्रमाण, शब्द से शब्द प्रमाण को लेना, शब्द प्रमाण में भी लौकिक शब्द प्रमाण नहीं, श्रुति रूपी शब्द प्रमाण को लेना, तार शब्द प्रमाण की तरफ प्रतिपादित नहीं है, इसलिए अशब्द। खत्म अशब्दत्व, अशब्दत्व कैसे सिद्ध होगा? कभी इच्छते है हेतु बना प्रधान जो श्रुति प्रतिपादित नहीं है, ये आपने कैसे निर्णय ले लिया? तब कहते हैं इच्छित है, इच्छितृत्व श्रवणात् कारण, इसलिए इच्छितृत्व लिया, वहां तक ले गए, त्रिश प्रत्यांत अर्थ परक ले गया ना। इच्छितृत्व श्रवणात् कारण, जो कारण है उस कारण के अंदर इच्छितृत्व का श्रवण हुआ है। कहाँ हुआ है बताइए? कदम एवं श्रूयत है, यह उपनिषद में ऐसा देखने को मिला। कहा? सदैव स्वम इदम अग्रासीद एकमेवाद्वितीयम् इत्युपक्रम्य तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो सर्जत इति। उपक्रम किया चांदोग्य का 6:2 में कि सदैव स्वम इदम अग्रासीद एकमेव, ये उपक्रम था। और कहा वही जो सत्य है वही ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। ऐसे ईक्षण करने के बाद वही सत्य तेज रूप धारण कर गया, तेजोपाधि वाला हो गया इत्यादि। तत्र इदम शब्दवाच्यम, वहां इदम शब्दवाच्य क्या है? सदैव सौम्य इदम अग्रासित, वो इदम शब्दवाच्य क्या है? तत्र इदम शब्दवाच्यम, इदम शब्दवाच्यम एक पद होना चाहिए, यहाँ अलग अलग प्रिंट कर दिया आपके, ठीक है? इदम शब्दवाच्यम एक पद, वो इदम अलग नहीं है, समास हो रखा है अनुकरण का। इदम शब्दवाच्यम जो है क्या है? कहते हैं नाम रूप व्याकृतम जगत प्रागुत्पत्ति। नाम रूप तक व्याकृत जगत जो हम अभी देख रहे हैं, इसकी प्रागुत्पत्ति अवस्था को इदम शब्द से बोल रहे। सदात्मनावधार्य, यही जो नाम रूप व्याकृत जगत जो है उत्पत्ति से पहले केन रूपेण था? सदरूप से विद्यमान था। ऐसा एवकार आदि के दृढ़ निश्चय करके तस्व प्रकृत सच्छब्दवाच्य, उसी प्रकृत सच्छब्दवाच्य ब्रह्म को ही ईक्षण पूर्वकम तेज प्रवृत्ति सृष्टितम दर्शयति। ईक्षण पूर्वक संकल्प पूर्वक तेज प्रवृत्ति का सृष्टि का दर्शाया गया है। आयत्रेय उपनिषद में भी देख लीजिए, तथा अन्यत्र इसी प्रकार अन्य उपनिषद में भी आप देखें, वहां भी आया क्या? आत्मवैदमेकैवग्रासीत् नान्यत् किंचन मिषत स इच्छत लोकान् सृजाइति सैमान् लोकान् न सृजत। आत्मवैदमेकैवग्रासीत्, यह कि वह सत शब्द का सदैव इदमेकैवग्रासीत्, आत्मवैदमेक मैंने सत्य और आत्मा पर्यायवाची सिद्ध हो गया। और उस आत्मा ने इच्छा किया मैं लोगों की सृष्टि करूं, और तत्पश्चात वह यह आत्मा रूप ईश्वर ने इमान लोकान समस्त लोगों की सृष्टि कर दी। भूत आदि क्रमेण अध्यार करना पड़ेगा। यदि इच्छा पूर्विकाम एव सृष्टि आचष्टे, इच्छा पूर्वक ही सृष्टि का कथन किया गया। हाँ क्यों? आचष्टे, आचष्टे श्रुति आचष्टे ना, श्रुति बोल रही ना, प्रथम पुरुष प्रयोग होना चाहिए। आचक्षे कैसे? क्वचित षोडशकलम पुरुषम प्रस्तुतिया, और कहीं कहीं पर ना सत्य नाम लिया ना आत्मा का नाम लिया, षोडशकल पुरुष को लेकर के चर्चा करी, तो चर्चा आरंभ करके वहां पर भी वही कहा स्वेच्छां चक्रे सप्राणम सृजत प्रश्नोपनिषद में इति। लेकिन यही ईक्षण को ही प्रधानता नहीं देना, ईक्ष धातु को ही। तीन जो दृष्टांत दिया गया है
वाक्य, तीनों वाक्य में ईक्ष धातु का प्रयोग हुआ। अतः इसी एकमात्र को ग्रहण नहीं करना है दृष्टांत के आधार पर। इसलिए भाष्यकार कहते ईक्षते रीति धात्वर्थ निर्देश विपरीत, धात्वर्थ का निर्देश विपरीत है, धातु निर्देश विपरीत नहीं है। कि स्थिप धातु निर्देश इस वार्तिक के आधार पर स्थिप प्रत्यय को धातु निर्देशार्थ माना जाता है। इसलिए भाष्यकार ध्यान में रखते हुए कहते नहीं, यहां जो प्रयोग हो रहा है धात्वर्थ निर्देश करने के लिए है, धातु निर्देश करने के लिए नहीं है। इसे क्या प्रमाण है? कहीं और भी देखा आपने दुनिया में? कहते हाँ, हमारे जो बड़े भाई हैं कौन, मीमांसक, वो भी अपना जैमिनी महाराज भी अपने सूत्र में लिखे ये जतेरिवत इति कर्मता विदेह ये पूर्व वचनम पूर्वोत्तम जैमिनी सूत्र है 7.4.1 7वें अध्याय 4थे पाद का पहला सूत्र में है वो सूत्र 7.4.1 में इति कर्तव्यता विदेह यजते है पूर्ववत्तम ऐसे कह दिया। यज धात्वर्थ पूर्वक ही इति कर्तव्यता आदि का निर्णय होता है कह दिया। वहां यज धातु नहीं लेना, यज धात्वर्थ लेना। और यदि धात्वर्थ ले लेंगे तो होम भी आ जाएगा, दान भी आ जाएगा, सब देवतोद्देश्य। यज धात्वर्थ क्या है? देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग करने का नाम यज धातु है, धातु का अर्थ। बस वही अर्थ अपेक्षित है और होम में भी वही इष्ट है, दान में भी वही अर्थ अपेक्षित है। इसलिए यजति ददाति जुहोति सभी में नियम लागू होता है, हमेशा ही धात्वर्थ पूर्वक ही इति कर्तव्यता का निश्चय होता है। इति कर्तव्यता विधेय है धात्वर्थ पूर्वोत्तमेव ये सूत्र है। वहां यजते जो प्रयोग किया धातु के लिए प्रयोग नहीं किया, धात्वर्थ के लिए जैमिनी ने प्रयोग किया था। तद्वत यहाँ पर वेद व्यास जी भी अपने ब्रह्म सूत्र में ईक्षते जो शब्द प्रयोग किया वो धातु निर्देश करने के लिए नहीं है, क्योंकि धात्वर्थ निर्देश करने के लिए। इसलिए आगे स्पष्ट लिख भी दिए न धातु निर्देश तेना यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम मन्नं च जायते। यह ईक्ष धातु है नहीं, देखो मुंडकोपनिषद में ईक्ष धातु का प्रयोग नहीं है। यहाँ कहा जो सर्वज्ञ है, जो सर्ववित्त है, जिसके पास ज्ञानमय तप है, उससे यह वह कौन है वो, उसी से ही एतद् ब्रह्म में वेद नाम रूप अन्नं च जायते ये सारी चीज उत्पन्न हुई है ऐसे कहा गया। मन हिरण्यगर्भ एतद् ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ नाम रूप और अन्न ये चार चीजें उत्पन्न हुई ऐसे मुंडकोपनिषद में कह रहे। यहाँ जायते है इसे मालूम होता है उत्पत्ति जरूर है, लेकिन वहां पर कहीं भी ईक्ष धातु नहीं आया। लेकिन लक्षण दे दिया उस वस्तु का, वो सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे उत्पन्न हुआ है कर दिया। लेकिन कहीं नहीं कहा जिसका ऐसा है उसने ही संकल्प किया, उसने ईक्षण की, उसके बाद उसने यह ब्रह्म नाम रूपन को उत्पन्न किया। बीच में ईक्षण शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा वह परमात्मा ज्ञान में तप पूर्वक संकल्प किया, संकल्प करके ही उत्पन्न। वह धात्वर्थ का यहाँ प्रक्षेप स्वीकार करना ही पड़ेगा। इत्यम आदीनि अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण परानि वाक्यानि उदाहर्तव्यानि इत्यादि जो सर्वज्ञ ईश्वर कारण पर जितने भी वाक्य है, चले भले उस वाक्य में ईक्ष धातु का प्रयोग हो, चाहे दत्तार्थ का लक्षित भी हो, तो भी वहां पर जो है उन वाक्यों इसी सूत्र का, इसी अधिकरण का विषय रूपेण उदाहरण कर लेना चाहिए। लेकिन उसने कहा था तो प्रधान में भी घटेंगे, सत्य धर्म की पराकाष्ठा है प्रधान में, इसे सत्व का धर्म ज्ञान है, आज सर्वज्ञत्व उसमें आ जाएगा। भले उस समय सभी का ज्ञान नहीं है उसके पास, क्योंकि वे सृष्टि नहीं है, तब उसने कहा सर्वज्ञान शक्तिमत्व जैसा आप मानते हमारे भी है, आपको मानना ही पड़ेगा। उसने कहा आप मानते नहीं, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रह्म भी सर्वदा सकल विषय ज्ञान करता हुआ नहीं रहता है। ये उसने युक्ति दी थी पूर्व पक्ष, उसको उठाते हैं नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ हो भी सकता है, क्योंकि आपके यहाँ प्रधान रूपी साम्य अवस्था में केवल सत्वगुण है क्या? तीनों है समान, तीनों समान भी है, ये नहीं कि दो अभिभूत है। उसने योगी को दृष्टांत बनाया,
लेकिन योगी को भी आप दृष्टांत नहीं बना सकते कि योगी तो जगत के अंतर्गत है और रजोगुण तमोगुण का विभूत करके केवल सत्वगुण को प्रदान कर रखा है। लेकिन प्रधान रूपी मूल प्रकृति की अवस्था में केवल सत्य प्रदान नहीं होता, वहां तीनों की साम्य अवस्था है, रजोगुण भी तमोगुण भी है और दोनों मिलकर के ज्ञान को दबाते रहेंगे, ज्ञान को होने नहीं देंगे। और वो दो हैं, तुम एक हो, वो पावरफुल हो जाएंगे ऑटोमेटिक नहीं। ज्ञान के अवरोधक दो हैं और दोनों ही इसके बराबर बल वाले प्रत्येक हैं, समान बल वाले प्रत्येक है ना, वो दोनों मिलकर अब इसलिए क्या, इससे महाबल हो गया उनका। आपने आप सत्य गुण को ज्ञान होने नहीं देंगे सत्य प्रधान अवस्था में, दो अवरोधक है। क्यों दो मूर्ख एक बुद्धिमान का मार सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो पहले भी आ चुका है, छांदोग्य उपनिषद में नहीं पढ़ा। आज भगवत बाल एक आत्मूर्ति है कहाँ, वो तो इसलिए सेना बनाना पड़ा उनको भी, नागा कहाँ से आए, नहीं तो आप लोग कहाँ से पकड़ हो गए। नागा सेना तो उन्होंने इसलिए तो बनाया, केवल बुद्धि से थोड़ी सबको मार सकते हैं, सबको बुद्धि से नहीं मार सकते। यही नारद जी को समझाते भी क्या कहा, ज्ञान से पढ़कर बल है, वहां पर बुद्धि से पढ़कर बल बताया। एक बलवान अभी आ जाए यहाँ पर पिस्तौल लेकर के, आप सब क्या कर लोगे, तब छुप जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अरे आप महान हो भाई, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, उसकी स्थिति करने लग जाएंगे, प्रिंट छोड़ो, प्राण बचाने के चक्कर में कोई मुकाबला नहीं करेगा उसका। एक बलवान है ना वो, हट्टा कट्टा से शरीर को देख के कई तो भाग जाते, ऐसे भी लोग होते हैं ना, पैदा हो जाते हैं राक्षस, लंबे चौड़े मोटा तगड़ा, मूछ इतनी मोटी छोड़ी, पूरा मुंडन करके पूरा गुंडा नहीं। वो गुंडा जब चलता है गांव में सब कांपते हैं। बड़े विद्वान हो, उसके गुरु लोग भी, जो उसको पढ़ाया लिखा है स्कूल कॉलेज में, गुरु लोग भी हाथ जोड़ेंगे उसको, भैया दया रखना हम पे। जो बल का इतना महत्व है आज भी, अनादिकाल से है, आज नहीं अनादिकाल से। रावण वगैरह क्या है, बल पर ही तो चलते थे। हमेशा आसुरी शक्ति का विजय होते रहा है और दैवी शक्ति सदा परास्त हुआ है, यह अनादिकालीन परंपरा है। और ये हम सबके शरीर के अंदर हो रहा है। हम लोगों की आसुरी शक्ति का सदा विजय होता है, कोई सच्चा साधु नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं वो भी है? कहीं ना कहीं। और तब जब ईश्वर बीच टपकता है, बिना भगवान के अवतार का, भगवान की कृपा का, दैवी शक्ति का बल नहीं जीत पाता। जैसे जो मैच फिक्सिंग कर दिया, क्या करेगा वो बल वो सब बेकार है उसका, छक्के चौके बेकार हो जाते कि मैच फिक्सिंग हो रखा है, क्या कर लोगे। अरे छक्के चौके बेकार है, जीतना वही है जिसको जीतना है। कई बार होता है 200-300 मार डाले लेकिन हार गए, क्यों, वो फिक्स हो रखा है पहले से। ये तो मार भी दो, लेकिन बाद में वो जब मारेगा ना तो रोकना नहीं, वो एक दिन के बाद 4 दे देना ताकि वो जीत जाए। फिर तुम्हारा मारना कहाँ गया, वहां तो बुद्धि से चली ना मैच फिक्सिंग, पैसा ले करके। तो कई बार वो भी होता है, लेकिन वहां ईश्वर कृपा होना जरूरी है, नहीं तो डंडा भी पड़ जाता है उल्टा। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, दो शक्तियों के बीच जब विवाद हो जाता है, हमेशा से जब ज्यादा होकर के बलवान होकर के जीतता है, देवी शक्ति हार जाता है, अब वो ईश्वर के अधीन हो जाता है। ईश्वर के शरण में जब ईश्वरीय शक्ति जब आता है, वही आसुर शक्ति को दबा पाता है। इसलिए कहा गया ना कि भाई देवानाम पशु मनुष्यों का, ये तो देवताओं के पशु है, ये तो जीत ही नहीं सकता जब तक देवता की कृपा ही नहीं हो। ईश्वर की कृपा के बिना कोई साधु बन नहीं सकता। वो अपने ऐसा माया जाल छोड़ देंगे, कहीं नोट भेज देंगे, कहीं ऐसा वैराग्य बता देंगे, तुम सर पे खड़े रहोगे एकदम हमेशा, मेरे से विरक्त संसार में कोई नहीं, अहंकार रहेगा। देखो मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ, लंगोटी नहीं पहनता हूँ, बिल्कुल मेरे से कहाँ है विरक्त संसार है। और उसके सामने बोल दो वो अच्छे है, क्या विरक्त है, ऐसे ही है वो, तुरंत राग द्वेष चलो हो जाएगा। उसके सामने प्रशंसा दूसरे व्यक्ति करके देखिए आप, एक विद्वान के साथ दूसरे विद्वान के बाद चर्चा करके देखो, तुरंत भड़क जाएगा, है वो क्या जानता है। इसीलिए ज्ञान का, वैराग्य का, हर चीज का अहंकार बन जाता ही माया का जाल है। इसलिए ईश्वर की कृपा जिसके पास है, उसी के अंदर वह अहंकार मरता है, तभी वो साधु बन पाता है, वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हर आदमी के अंदर आसुरी शक्ति मुख्य रूप से काम करता है। जितना बड़ा विद्वान हो, जितना बड़ा विरक्त हो, उसमें भी आसुरी शक्ति काम करती है।
बहुत ही क्वचित होते हैं जब दैवी शक्ति प्रधान काम कर जाता है, वो भी ईश्वर की कृपा से, अन्यथा नहीं। इसलिए योग सूत्र ईश्वर प्रणिधानाद्वा, बिना ईश्वर प्रणिधान का असंभव है। यहां भी चर्चा करते कहेंगे, देखिए अभी यत्तुक्तम सत्वधर्मेण ज्ञान सर्वज्ञम प्रदान भविष्यति तन्नोपपद्यते। जो पूर्व पक्षी ने कहा था, सांख्य ने सत्व धर्म के का सत्व गुण का धर्मभूता ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञत्व प्रदान में भी आ जाएगा, तन्नोपपद्यते, उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? प्रधान अवस्थायाम गुण साम्यात् सत्व धर्म ज्ञानम नहीं संभवती। प्रधान अवस्था में क्या होता है, तीनों गुण समान बराबर दम वाले होते हैं। वहां कोई गौण नहीं, कोई जो है अभिभूत नहीं, एक प्रधान हो रहा है ऐसा कोई लफड़ा नहीं। वहां गुण तीनों बराबर हैं। अतः सत्व गुण का धर्म ज्ञान ही हो और अन्य गुणों का कोई धर्म ही प्रकट ना हो, ये हो नहीं सकता। यदि प्रसाम्य अवस्था में सत्व गुण का धर्म प्रकाश जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो निश्चित रूप में उस समय रजगुण का भी समान बल वाला होने के नाते वो भी अपना धर्म जो है क्या क्रिया को पैदा कर देगा, और उतनी ही बल वाला जो तमगुण है वो ज्ञान और क्रिया को दोनों को रोकने में तैयार रहे। आते हुए न ज्ञान हो सकता, न क्रिया हो सकता, न कुछ हो सकता। इस साम्य अवस्था में सत्व रजतम गुण भले ही हैं, लेकिन उन गुणों का कोई धर्म वहां अभिव्यक्त नहीं हो सकता। अतः आपके सोचना कि प्रधान अवस्था में सत्व है, सत्व ने सत्व का धर्म ज्ञान भी रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। आपका अपना स्व सिद्धांत नाश हो जाएगा यदि मानोगे तो। फिर तो साम्य अवस्था मतलब ही क्या रहेगा? साम्य अवस्था क्या चीज है फिर? यदि वहां पर भी सत्व गुण अपना धर्म और ज्ञान को प्रकट करते रहेगा, रजगुण अपना धर्म को प्रकट करते ही रहेगा, फिर तो विषम अवस्था और साम्य अवस्था में अंतर क्या रहेगा? विषम अवस्था में तो यही हो ही रहा है, सत्वगुण अपना धर्म को प्रकट कर रहा है, रजगुण अपना धर्म को मौका लेकर के आगे पीछे एक कर एक दूसरे कोई ना कोई चल रहा है या नहीं? 24 घंटा आदमी के अंदर एक ने गुण काम कर रहे हैं, कभी सत्वगुण कर रहा है, कभी रजगुण कर रहा है, कभी तमोगुण कर रहा है। तो ये तो चक्र चलते रहेगा। और ऐसे ही वहां भी हो रहा है, फिर वो प्रधान कहां रह गया, वो मूल साम्य अवस्था कहां रह गया? इसलिए आपको मानना पड़ेगा साम्य अवस्था का मतलब गुण है, लेकिन गुणों का धर्म अभी नहीं है, अभिव्यक्त नहीं। सकल गुणों के सकल धर्म अभिव्यक्त नहीं है, अर्थात क्या? अभिभूत है सारे के सारे। केवल गुण गुण है, शांत है, कोई क्रिया नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, किसी प्रकार कुछ, उसी का नाम साम्य अवस्था। अतएव आपके अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी सिद्धांत अनुसार है ना, भी आप ये बात नहीं कर सकते कि प्रधान में सर्वज्ञत्व है, ये सिद्ध नहीं कर सकते आप कि तीनों समान बल है। एक सर्वज्ञता को ला रहा है, दूसरे कहते नहीं 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 अल्पज्ञता में लाऊंगा, वो तमगुण कहेगा मैं अल्पज्ञता लाऊंगा, मैं तो प्रतिबंध पैदा करूंगा, कि तमगुण का काम प्रतिबंध करना। अतएव वो अल्पज्ञत्व लाने के प्रयास करेगा, इधर रजोगुण कहते नहीं नहीं अल्पज्ञ कैसे होने दोगे, ना मैं सर्वज्ञ होने दूंगा ऐसे, ना मैं अल्पज्ञ होने दूंगा, मैं तो किंचिज्ञ होने दूंगा ऐसे। और रजोगुण अपना बेड़ा, अतः मानना पड़ेगा ना वो प्रधान अवस्था में सर्वज्ञ है, ना वो अल्पज्ञ है, ना वो किंकिज्ञ है, कोई भी चीज नहीं। उत्तम सर्वज्ञान शक्तिमत्व न सर्वज्ञ, अरे भाई सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञान की शक्ति है उसके पास, प्रतिबंधक शक्ति भी तो है वहां। तुरंत जवाब हम भी देंगे। ये कहते हो सत्वगुण का कार्य सर्वज्ञत्वमान नहीं है, क्योंकि सत्वगुण का कार्य सर्वज्ञान की योग्य शक्ति है कारण अवस्था में। जैसे आम्र वृक्षोत्पादन करने की शक्ति आम्र बीज में विद्यमान है, शक्ति है, भले पेड़ नहीं है वहां भी, बीज है ना, बीज अवस्था में क्या है? शक्ति ही मानी जा सकती है वृक्ष का, वृक्ष नहीं है वहां। उसी प्रकार से कहते प्रधान में भले सर्वज्ञ सर्व चीजों का ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति है सत्गुण होने के कारण से। तब सिद्धांति कहते हैं महाराज आप भूलो मत, तदपि नोपपद्यते। यदि गुण साम्य गुण असाम्य सती सत्व पाशयाम ज्ञान शक्ति आश्रित सर्वज्ञ प्रधान मुख्यता कामम
रजतमो व्यपाश्रयम अपनी ज्ञान प्रतिबंध शक्ति आश्रित्य किंचिज्ञ मुच्यत। यदि गुण की असाम्यता ले रहे हो फिर तो, क्योंकि गुण की असाम्यता का आश्रय करो तब न सत्वगुण अपना कार्य कर सकता है। गुण असाम्य, साम्य होना चाहिए, असाम्य क्यों दिया? साम्य है, हाँ ठीक है ठीक है। गुण साम्य होनी चाहिए, यहाँ शुद्धि ठीक नहीं है। लेकिन हमने अलग से लिखा है, बालगतम एवं उपस्थित, हमने अलग से लिखा है, ठीक है, काट ही देते हैं और ज्यादा अच्छा लिखने की अपेक्षा। यदि गुण साम्य, यदि तुम प्रधान अवस्था में गुण की साम्यता मानते हो, फिर तो सत्व को व्यपाश्रित करता हुआ ज्ञान शक्ति को आप जिस प्रकार से आश्रय करके सर्वज्ञता को मान रहे हो ना, तो उसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण को आश्रित करके ज्ञान का प्रतिबंधक शक्तियों को भी आश्रित करता हुआ किंचिज्ञत्व को भी आपको अवश्य ही मानना चाहिए, है ना। यदि गुण साम्य सती, गुण साम्य का होने पर भी सत्व गुण को आश्रित करते हुए ज्ञान शक्ति का आश्रय किया और तद द्वारा आपने सर्वज्ञत्व को प्रधान में मान लेते हो, तो कामम उच्चेत रजतमो व्यपाश्रयम अपि, अवश्य आपको यह भी चाहना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई देखो, जिस प्रकार सत्व गुण का कार्य ज्ञान शक्ति है, उत्पन्न ज्ञान को उत्पन्न करने वाला शक्ति वहां पर है, रजगुण का कार्य क्रिया को उत्पन्न करने योग्य शक्ति भी वहां पर है, तमोगुण का कार्य प्रतिबंधन करना उसका भी शक्ति वहां विद्यमान है। उन शक्तियों के कारण से आपको सर्वज्ञत्व के साथ साथ प्रधान में किंचिज्ञत्व अल्पज्ञत्व माननी पड़ जाएगी। तब एक वस्तु में एक कालावच्छेदेन परस्पर विरोधी धर्म मानना हो गया। नहीं, साम्य अवस्था भी एक अवस्था है, उस एक अवस्थावच्छिन्न जो प्रधान, उस प्रधान में उसी काल में सर्वज्ञ भी हो सत्व शक्ति के कारण से, उसे प्रतिबंधक शक्ति के कारण से अल्पज्ञ भी हो, ये नहीं हो सकता। एक अवस्था में एक वस्तु के अंदर परस्पर विरोधी धर्म नहीं हो सकते, है या नहीं। इसलिए कहते कि देखो, अपिचा इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है सत्वृत्ति आदि जो प्रयोग होता है बिना साक्षी का नहीं हो सकता। न असाक्षी का सत्वृत्ति जानाति न अभिधीयते, और साक्षी को छोड़कर केवल सत्व गुण की वृत्ति के माध्यम से आप वहां पर ज्ञानादि जानाति इत्यादि व्यवहार ही नहीं कर सकते। लोक में अहम जानामि जब बोलता है या सजानाति प्रयोग होता है, कब होता है? जब वहां साक्षी से संबद्ध है बुद्धिवृत्ति। सत्ववृत्ति का जन्य जो ज्ञान का प्रकाशन और जानाति जो शब्द व्यवहार होता है वही होता है जब वो साक्षी से अधिष्ठित होता है, और प्रधान अवस्था में साक्षी पुरुषाधिष्ठित नहीं है वो। इसलिए प्रधान अवस्था में साक्षी रूपा पुरुष से अधिष्ठित न होने के कारण से, असंबद्ध होने के कारण से वहां पर जानाति शब्द व्यवहार ही नहीं हो सकता है। सर्वम जानाति सर्वज्ञ, जान करेंगे सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, एतारश व्युत्पत्ति वाला सर्वज्ञ शब्द को आप प्रयोग नहीं कर सकते, वहां जानाति व्यवहार ही नहीं। जानाति व्यवहार होना है विषम अवस्था में ही होगा, साक्षी में ही होगा, असाक्षिक अवस्था में नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं न साक्षी का सत्ववृत्ति, उन्हें साक्षी को परित्याग करके साक्षी से असंबद्ध होकर के सत्ववृत्ति जो है जानाति इत्यादि क्रियापद आदि का व्यवहार करने उपयोग कर पद प्रयोग करने योग्य नहीं होता। और अचेतन से प्रधान से साक्षित्वम नास्ति, जो प्रधान में साक्षित्व भी मान लो, कदे नहीं हो सकता। जो अप्रतिजन जो अचेतन जो प्रधान है उसमें खुद में साक्षित्व नहीं आएगा, वो तो चेतन में मानना पड़ेगा, पुरुष मानना पड़ेगा, और पुरुष के साथ समय संबंध नहीं है। और प्रधान को साक्षी मान लो, ये नहीं हो सकता। क्यों? प्रधान अचेतन है और साक्षित्व चेतन का धर्म है। इसे नच अचेतन से प्रधान साक्षित्व मस्ती, अचेतन में प्रधान के अंदर साक्षित्व आप मान नहीं सकते। तस्मात् अनुपन्नम प्रधान से सर्वज्ञत्व, इसलिए मूल उनका जो हेतु था सर्वज्ञत्व भी हम मानते प्रधान के अंदर, उसका खंडन हो गया। इसलिए सर्वज्ञत्व अनुपन्न है। उसे दृष्टांत दिया योगी को, दृष्टांत को भी भंजन कर देंगे, उसका सिद्धांत भंजन हुआ, अब दृष्टांत भंजन करेंगे। योगिनां तो योगियों में उसने कहा सर्वज्ञत्व है उसके अंदर,
श्वेताश्वर परिषद का मंत्र भी दे दिया, प्रमाण उसने, वो सर्वज्ञ होते हैं योगी लोग। तब कहते नहीं नहीं, योगियों लोग सर्वज्ञ होने में हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जो है योगी तो विषम अवस्था में रह रहा है, साम्य अवस्था में थोड़े योगी है। प्रकृति की साम्य अवस्था में है क्या योगी? नहीं है, विषम अवस्था में। और विषम अवस्था में क्या है? सत्व गुण को उत्कर्ष कर दिया और रजगुण तम गुण को अभिभूत कर रखा है, इसलिए वो सर्वज्ञ हो सकता है योगी, लेकिन तुम्हारे प्रधान नहीं हो सकता। क्योंकि प्रधान जब में जो है रजो और तमगुण का अभिभूत कौन करेगा? यदि कर दिया तो प्रधान ही नहीं है, साम्य अवस्था भंग हो गया। जो आपका लक्षण है प्रधान का, साम्य अवस्था अपन सत्व रजतम गुण है, वो लक्षण खत्म हो जाएगा यदि वहां अभिभव मान लोगे तो। अतएव योगी को दृष्टांत बना करके प्रधान में सर्वज्ञत्व को आप सिद्ध नहीं कर सकते। योगी नाम तो चेतनता, सबसे पहली बात योगी चेतन है, अर्थात वहां साक्ष्य का संबंध है। अतएव सत्वोत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्व उपन्नम, इसलिए वहां सत्वोत्कर्ष निमित्तक सर्वज्ञत्व युक्ति युक्त है इति अनुदाहरणम, इसलिए वो आपके प्रधान के प्रति उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान अचेतन है, असाक्षिक है, और वह उत्कर्ष अपकर्ष संभव नहीं है ना। और इधर योगी क्या है? चेतन है, ससाक्षिक है, और उत्कर्ष अपकर्ष संभव है। बिल्कुल विरुद्ध वस्तु है। ऐसे वस्तु में कैसे आप दृष्टांत बना रहे प्रधान के लिए योगी को? अरे दृष्टांत वो होना चाहिए ना कहीं सादृश्यता हो, और यहां तो किसी भी मामले में सादृश्यता नहीं योगी का प्रधान के साथ। योगी प्रधान साम्य अवस्थापन्न है, योगी विषम अवस्थापन्न है, प्रधान अचेतन है, योगी चेतन है, प्रधान असाक्षिक है, योगी ससाक्षिक है, और प्रधान उत्कर्ष अपकर्ष रहित है, योगी उत्कर्ष अपकर्ष सहित है। अत्यंत भिन्न वस्तु में परस्पर दृष्टांत दाष्टान्त भाव संभव बिल्कुल नहीं, इसलिए इसको आप उदाहरण नहीं बना सकते। अनुदाहरणम में अथ पुनः साक्ष्य निमित्तम ईक्षितृत्वम प्रधान से कल्पित। ऐसा करो, कल्पना करो, नहीं है तो क्या हो गया? कुछ तो कल्पना करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे, किसी तरह से प्रधान में हम सर्वज्ञत्व को बिठाएंगे, ईक्षितृत्व को लाएंगे। कैसे लाओगे? तो साक्ष्य निमित्त ईक्षितृत्वम प्रधान से कल्पित, तो प्रधान में ईक्षितृत्व साक्षी निमित्तक है, ऐसे भी कल्पना करो तो तब समस्या होगा। दृष्टांत पहले देख लो, उसका पहले यथा अग्नि निमित्तम अय पिंडादि दग्धृत्वम, जैसे अग्नि निमित्त को अय पिंडादि में दग्धृत्व है। लोहा है, चिमटा है, कोई भी चीज है, गर्म हो जाता है, रोटी बनाते वक्त गर्म हो गया, उसको छुओगे तो क्या होगा? जला देगा वो। किसने जलाया? आग ने तो जलाया नहीं, लोहा ने जलाया। क्यों? लोहा ने आग के साथ संबंधित था, इस अग्नि संबंध के कारण से लोहे में दग्धृत्व जैसा आ गया। पुरुष तो सदा रहता है कि नहीं? प्रधान की साम्य अवस्था पुरुष तो नहीं मरा है, असंगो ही अयम पुरुष, पुरुष तो नित्य है, वो तो रहेगा, चाहे साम्य अवस्था हो चाहे विषम अवस्था हो। पुरुष तो बना हुआ है ही है, उसकी सानिध्य प्रधान को भी मिलेगा, इसलिए साम्य अवस्था में भी प्रधान को पुरुष की सत्ता का जो है सन्निधि मिलेगी। संबंध नहीं है, संबंध नहीं, सन्निधि मात्र है। बस उतनी उस निमित्त को लेकर के जो इसकी इच्छित रहता है उसके अंदर आ जाएगा, प्रधान में भी आ जाएगा। पुरुष में जो इच्छित रहता है वो प्रधान में आ जाएगा। अतः प्रधान में इच्छित रहते होने से बाकी सब भाग गया, सर्वज्ञ भी आ गया, सर्वशक्तिमत्व भी आ गया, सब। यदि ऐसा करते हो तथा सती यन्निमित्तम इच्छितम प्रधान से तदेव सर्वज्ञम। जिस निमित्त से इसमें सर्वज्ञता आ रहा है, मुख्य सर्वज्ञता कहां रहेगी? फिर वो निमित्त में ही रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, है या नहीं? अरे जिसके निमित्त को लेकर आप में बल आया है, असली बल किसमें है? उसी निमित्त में मानी पड़ी। जैसे मंत्री के सामने हड़कड़ाते हैं ना, उसके जो चेले चमचे होते हैं, और मंत्री पद से हटा दो उसको, तो उसके बाद उनके कहां दम है? कुछ नहीं, असम मौनी बन के बैठे हैं। अटल जी, आडवाणी जी, सब कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं तो जब भी टीवी ऑन करो इडियट बॉक्स बन गया था, आडवाणी बॉक्स हो गया था, वही दिखता था, और कोई भूत आता ही नहीं था। और स्वाहा क्यों? पद गया, निमित्त गया,
नैमित्तिक सारी क्रियाकलाप खत्म। अब कोई अखबार वाला उसके पास नहीं जाता, कोई रेडियो टीवी वाला उसके पास नहीं जाता, न कोई उसको रिकॉर्ड करके डायरेक्टिव में दिखाता नहीं, ना अखबार में दिखाता। निमित्त गया ना। निमित्त क्या था? व्यक्ति अपने बल पर नहीं था, पद के कारण से था। और पद गया, सारा गया। इसलिए मुख्य बल किसमें है? पद में है, व्यक्ति में। यथालोक में आप देख रहे हैं, तथा यहां भी समझिए। पहले यही जो है साइकिल पे चलता था चेन्नई में एक समय मनमोहन सिंह, आज जो उसके 36 आगे पीछे घूम रहे, और पैसे कल हटेगा तो फिर वही स्कूटर कार में घूमते रहेगा, कौन पूछेगा? तो पद की महिमा से व्यक्ति में वो सामर्थ्य आ गया है। यदि ऐसे मान लिया आपने तो इसका मतलब क्या हुआ? वह सामर्थ्य व्यक्ति का अपना नहीं है, पद से प्रदत्त से पद का ही वो सामर्थ्य मानी जाएगी, व्यक्ति का नहीं। तद्वत यहां पर भी कहते हैं, यदि आपने मान लिया पुरुष की इच्छितृत्व ही सन्निधि मां से प्रधान में आ गया है दग्धृत्ववत, फिर तो वह मुख्य इच्छितृत्व प्रधान के अंदर नहीं है, मुख्य इच्छितृत्व पुरुष का ही अंदर होगा। अतः पुरुष में ही सर्वज्ञत्व मुख्य है, प्रधान जो आया सर्वज्ञत्व वो कौन है? इसे कहता है ये तथा सती, यदि ऐसे ही मान ले रहे हो फिर तो सिद्धांत हमारा वेदांत सिद्धांत सिद्ध हो गया। क्योंकि जिस निमित्त को लेकर इच्छित ऋतु प्रधान के अंदर मान रहे हो वह निमित्त असली सर्वज्ञ है, वही मुख्य ब्रह्म है, वही जगत का कारण है, युक्तम सिद्धम। अतः ब्रह्म कारणवादी सिद्ध हुआ तो प्रधान कारणवाद सिद्ध नहीं होता। कहते लेकिन ब्रह्म में भी मुख्य सर्वज्ञत्व नहीं है। उसने कहा था कि सकल ज्ञानों को निरंतर करते रहता है क्या? वो सकल वस्तुओं का ज्ञान निरंतर पैदा होते रहता है क्या ब्रह्म में? तो इसे ब्रह्म भी आपका सर्वज्ञ नहीं है। तब कहते भाई देखो हम तो पैदा कभी मानते ही नहीं ज्ञान को, तुम हमें ये तो फर्क है। तुम तो ज्ञान को उत्पन्न होने वाला वस्तु मानते हो, क्रिया का कर्म विभूता विषय मानते हो, लेकिन हम तो मानते नहीं। तुम्हारे में उस अंतर को समझोगे तो अपने आप सब दोष दूर हो जाएगा। इसलिए आरंभ करते यत्तु पुनरुक्तम ब्रह्मणोपि न मुख्यम सर्वज्ञत्व उपादेति। ब्रह्म में भी मुख्य सर्वज्ञत्व युक्त युक्त नहीं सिद्ध होता। नित्य ज्ञान क्रियते ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र संवाद। पहले हम दोष विचार कर चुका ना पूर्व पक्ष ने। नित्य मानोगे तो दोष, अनित्य मानोगे तो दोष है। वहां नित्य मानोगे स्वातंत्रता खत्म, नित्य है ये, फिर उत्पन्न क्या करेगा? वो जो सदा रह रहा है उसको उत्पन्न करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। और अनित्य है, फिर कभी सर्वज्ञ तो नहीं रहता, ये भी मानना पड़ेगा। अनित्य का मतलब क्या? कभी पैदा होता है, कभी नहीं होता है, कभी होना कभी नहीं होना। इधर सकल वस्तुओं का ज्ञान कभी पैदा हो जाएगा तो सर्वज्ञ रहेगा, कभी नहीं पैदा हुआ तो असर्वज्ञ हो जाएगा ब्रह्म। यह आपत्ति है। अतः फिर प्रधान कारणवाद सिद्ध हो जाता है, ऐसे उसने कहा था। तब उसका भी खंडन करना आरंभ करते, देखो ऐसा नहीं हो सकता, अत्रोच्चत है। भाई हम आपसे कुछ बात पूछना चाहेंगे पहले जवाब देने से, कि सीधे जवाब दूंगा तो ज्ञान नित्य है, नित्य होता हो भी उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न होने वाले वस्तु में विचार हो सकती है कि स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता। कहीं हम अनित्य ज्ञान को मानेंगे जहां स्वतंत्र और उत्पन्न हम कर सके, यदि मानते हैं तब तो बात उठा कि ब्रह्म अस्वतंत्र है। कहीं ना कहीं अन्यत्र आप पहले क्या मानना पड़ेगा? ज्ञान उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होता है अतएव उत्पन्न करने में मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा कोई स्वतंत्रता पूर्वक अनित्य ज्ञानोत्पत्ति को कहीं ना कहीं मानोगे तब प्रश्न उठेगा कि यदि नित्य ज्ञान मानने पर ब्रह्म में स्वतंत्रता खत्म हो जाए तभी ना होगा। लेकिन मैं कहूं कि ऐसा है ही नहीं कहीं भी अनित्य ज्ञान आदि, फिर तो तुम जागृत में कैसे कर रहे हो? अज्ञात ज्ञान सदा रहता है क्या? नहीं, अभी पैदा हुआ तो हो गया ना, फंस गया। कभी न कभी तो है पैदा होता हुआ ज्ञान अनित्य। इसलिए सीधे जवाब देने से बात सिद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए उस पर प्रश्न डाले। इदंता भवान प्रष्टव्य, यह आपसे पूछने योग्य बात है। अब जवाब देने के लिए पहले आपसे सवाल किया जाएगा, आपके मुख से जवाब निकाला जाएगा। कथम नित्य ज्ञान कृत्य सर्वज्ञत्वानि रित्य, हम आपसे पूछेंगे नित्य ज्ञान और क्रिया, नित्य ज्ञान क्रिया मानने पर सर्वज्ञत्व की हानि हो जाएगी, स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, ये सब बातें तुम किस आधार पर कर रहे हो? कैसे?
यस्य हि सर्व विषयावभासन क्षमम ज्ञानम नित्यमस्ति स्व सर्वज्ञ इति विप्रतिसिद्धम। क्योंकि जिसके अंदर सर्व विषय अवभासन करने की क्षमता, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, विशिष्ट ज्ञान नित्य विद्यमान यदि है, फिर असर्वज्ञ कैसे होगा? उल्टा मार दिया ना उसको। क्योंकि यदि आपने मान लिया सर्वशक्ति है उसके पास, तो सर्वशक्ति विशिष्ट ज्ञान भी उसके पास है, इसका मतलब। और सर्वशक्ति विशिष्ट सर्व ज्ञान भी उसके पास है, तो सदा सर्वज्ञ भी रहेगा। सदा उसकी शक्ति भी नित्य है, आते हुए शक्ति से विशिष्ट उसका ज्ञान भी नित्य है, अर्थात ज्ञान से विशिष्ट उसका सर्वज्ञत्व भी नित्य ही रहेगा। कैसे तुमने कहा कि असर्वज्ञत्व रहेगा? परस्पर विरुद्ध बात है। यदि शक्ति नित्य है, तद विशिष्ट ज्ञान भी नित्य है, आते तद सर्वज्ञत्व भी नित्य है, फिर असर्वज्ञ कब होगा? यदि असर्वज्ञत्व आपको भान होता है कभी, तो वह औपाधिकी है, वास्तविक नहीं, वह मुख्य नहीं, वह गौण है। मुख्य तो नित्य सर्वज्ञत्व ही रहे। इसलिए कहते हैं यस्य ही सर्व विषय अवभाषण क्षमम, माने सर्व विषय अवभाषण करने की शक्ति, सामर्थ्य यदि है, तो तद विशेष ज्ञान भी नित्य उसके अंदर रहेगा। जब ज्ञान भी नित्य रहेगा तो विशिष्ट नित्य शक्ति से विशिष्ट नित्य ज्ञान यदि अंदर है, तो नित्य और सर्वज्ञ होगा। सो असर्वज्ञ चेत प्रतिषिद्धम। यदि ऐसे व्यक्ति को आप असर्वज्ञ कहते हो, वह विप्रतिषिद्ध कथन हो जाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा वह नित्य ही है, और अनित्यत्व ही, और अनित्यत्व कहोगे ज्ञानस्य कदाचित जानाति कदाचित न जानाति असर्वत्व स्यात्। और अनित्यत्व मानने पर तो आप ये कहोगे ज्ञान के अंदर अनित्यत्व स्वीकार करोगे तो कदाचित ज्ञान होगा, कदाचित ज्ञान नहीं होगा, इसे असर्वत्व आएगा। नाश और ज्ञान नित्यत्व दोष अस्ति, लेकिन ज्ञान के नित्यत्व पक्ष में एतादृश दोष प्रसुप्ति ही नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान नित्यत्व ज्ञान विषय स्वातंत्र उपदेशो नोपपदित चेत न। तो पूर्व पक्ष कहता है देखो, यदि ज्ञान को नित्य मान लोगे ना, ज्ञान का विषय के संबंध में स्वातंत्र जो सर्वत्र उपदेश है ओपन नहीं हो जाएगा। इति चेत न, ऐसे नहीं कहना। नित्य सूर्य का प्रकाश भले रहता है, हम देखते नहीं देखते तो फर्क क्या पड़ता है? ये नित्य सर्वज्ञ तो भले बना रहे, हमारे देखने न देखने से कोई चीज असर्वज्ञ नहीं हो जाती। प्रतत औष्ण्य प्रकाश सवितरी दृष्टांत ले रहे हैं। प्रतत औष्ण्य प्रकाश उष्णता और प्रकाश नित्य, प्रतत में नित्य निरंतर बना हुआ है, नित्य भी है निरंतर भी है। ऐसे सवितरी दहती प्रकाशयति व्यवहार, कभी बोलते हो दहती, कभी कहते हो प्रकाशयति, अलग अलग व्यवहार क्यों हुआ? एक साथ दोनों क्यों नहीं होता? सदा एक साथ होता है क्या? यदा दहती उसे प्रकाशित व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं, और यदा प्रकाशित बोल रहे हो तथा दहती को नहीं मान रहे हो। जिस समय गर्मी दोपहर के अंदर जाओ तो कर रहे सूर्य तो जला रहा है, प्रकाश नहीं कर रहा है क्या? कर तो रहा है, लेकिन उसका व्यवहार नहीं करते। आप व्यपदेश नहीं कर रहे ना, रहते हुए भी आप व्यपदेश नहीं कर रहे हैं। इधर जब आप प्रकाशित व्यवहार कर रहे हो तब भी वह दहती भी है, लेकिन उसका व्यवहार नहीं हो रहा है। तद्वत यहां पर भी नित्य ज्ञानादि का रहते हुए कभी हम नहीं करते व्यवहार, तो उपाधि क्यों हुआ ना? हमारे न करने न करने में क्या फर्क पड़ेगा? वस्तु के स्वरूप में फर्क पड़ा क्या? जैसे आपने दहती बोला तो क्या सूर्य प्रकाश तो खत्म हो गया उस समय? उस वस्तु का जो स्वरूप था नित्य प्रकाशकत्व वह भंग नहीं हुआ, भले आप केवल दहती बोल रहे हो। जैसे केवल जब प्रकाशित ही बोलोगे तब सूर्य का स्वरूपांतरवर्ती जो दाहकत्व है वह नष्ट नहीं हो जाता, वो तो नित्य है। भले हम व्यपदेश करें चाहे ना करें, तद्वत यहां पर भी प्रततौष्ण्य प्रकाश सवितरी दहति प्रकाशित स्वातंत्र व्यपदेश दर्शनात् देखने को संसार में मिलता है। न तो सवित हो दाय प्रकाश संयोग सती दहति प्रकाशित व्यपदेश, क्योंकि सविता के साथ दाई संयोग हो तब केवल दहति का प्रयोग होता है। ननु कोई बात, ननु न तो ननु सवितुर दाय प्रकाश संयोग सती दहति प्रकाशित व्यपदेश न तो ब्रह्मण प्राग उत्पत्ति ज्ञान कर्म संयोग अस्ति इति विषमो दृष्टान्त।
पूर्व पक्षी कहता है तो फिर भी दृष्टांत आपका मत में विषम, जैसे हमारे योग्य दृष्टांत विषम है, तुम्हारा भी दृष्टांत सूर्य का विषम है। क्यों? क्योंकि देखो सविता का दाही के साथ संबंध होता है, तब दाती हो गया। प्रकाश के साथ संबंध हुआ तो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे ब्रह्म का जगत के सरल पदार्थ के साथ संबंध है। उत्पत्ति से पहले आप सर्वज्ञ बोल रहे हो, ये ज्ञान में सर्वज्ञ बोला आपने, और कब? उत्पत्ति से पहले ना। फिर तस्मात् जायते, बाद में है जायते। जगत जब पैदा ही नहीं हुआ था उस समय ब्रह्म में सर्वज्ञत्व कैसे आएगा? दृष्टांत दाष्टान में विषमता है कि दृष्टांत में जब जब सूर्य का दाही के साथ संबंध हो तब सूर्य में दाहकत्व मानूंगा, जब सूर्य का प्रकाश के साथ संबंध हो तो प्रकाशकत्व मानूंगा। यदि ब्रह्म के साथ सर्वविषय संबंध होता तब उसे सर्वज्ञत्व होता, कोई आपत्ति नहीं हमको। जागृत आदि अवस्था में जगत उत्पत्ति काल में ब्रह्म को सर्वज्ञ मानने में कोई दोष नहीं हमको। क्यों? जगत उत्पन्न होने के पश्चात जगत की स्थिति काल में संपूर्ण जगत का ब्रह्म के साथ संबंध है, अतः सर्वज्ञत्व रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जगत उत्पत्ति से पहले ब्रह्म में सर्वज्ञत्व नहीं हो सकता, कि जगत के साथ इसका संबंध ही नहीं है। नाम रूप कर्मात्मक जगत के साथ कोई संबंध नहीं है। कितना सुंदर उठा रहा है। न तो ब्रह्मण प्रागुत्पत्ति ज्ञान कर्म संयोग, ज्ञान का कर्म गण है नाम रूप आदि, इसमें संयोग नहीं है, इसलिए विषम दृष्टांत दे रहे हो। न असत्य भी कर्मणि सविता प्रकाशित कर्तव्य उपदेश दृष्टांत। इसी बगैर दाही भी ना हो प्रकाश भी ना हो तो भी आप सूर्य को क्या मानते हैं? प्रकाशकत्व उसके अंदर है या नहीं? दाहकत्व उसके अंदर मानते कि नहीं मानते? दाही के साथ संबंध न भी हो तो भी सूर्य दाहक है, प्रकाश संबंध न भी हो तो भी सूर्य में प्रकाशकत्व है। दाह्य विषय संबंध होने पर ही उसके अंदर दाहकत्व आएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर तो नैमित्तिक हो गया ना, फिर वो हो गया नैमित्तिक। लेकिन नैमित्तिक हम नहीं मानते, आप भी नहीं मानेंगे सूर्य में दाहकत्व प्रकाशकत्व। नैमित्तिक है क्या दाहकत्व प्रकाश सूर्य में? यदि नैमित्तिक होता तो आपका कहना ठीक है, दाह्य संबंध हुआ तो दाहकत्व आ गया, प्रकाश संबंध हुआ तो प्रकाशकत्व आ गया। औपाधिकी होता, नैमित्तिकी होता तब तो ठीक है। लेकिन सूर्य में दाहकत्व और प्रकाशकत्व नैमित्तिक या औपाधिक नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। इसे दाह्य या प्रकाश्यभूत कर्मभूत वस्तु दहती प्रकाशयती, इस क्रियांग कर्मभूता दाह्य और प्रकाश घटपट आदि न रहने पर भी यथा सूर्य में दाहकत्व प्रकाशकत्व मानते हो, उसी प्रकार से जगत का न रहने पर भी उस ब्रह्म में सर्वज्ञत्व मानने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, नैमित्तिक नहीं, औपाधिक नहीं है। सद असत्य भी कर्मणि सविता प्रकाशति इति, जैसे कर्म ने दाह्य और प्रकाश, दहती प्रकाशति, इसका कर्म कौन होगा? दाह्य और प्रकाश्य। असत्यपि कर्मणि, दाह्य प्रकाश घटपटादि के पदार्थों के न रहने पर भी सविता प्रकाशति थी, कर्तृत्व उपदेश दर्शनात् सविता प्रकाशते, ऐसा कर्तृत्व उपदेश करने से मालूम होता है वह दाहकत्व प्रकाशकत्व उसका स्वरूप होता है, नैमित्तिक औपाधिक नहीं है। तद्दत ब्रह्म में सर्वज्ञत्व है, वह स्वरूप होता है, नैमित्तिक और औपाधिक नहीं है। कर्मापेक्षयन्तु एवं असत्य विज्ञान कर्म ब्रह्मण तदैक्षति कर्तृत्वोपदेश उपपत्तेर न वैषम्यम। इसलिए ज्ञान का कर्म होता ज्ञेय पदार्थ होता जगत का न रहने पर भी असत्य भी ब्रह्म में तदैक्षित इत्यादि कर्तृत्व उपदेश को देखने से उसके सर्वज्ञत्व उपन्न हो जाता है। अतः हमारे मत में दृष्टांत और दार्ष्टान्त में कोई वैषम्यता दोष नहीं है।